अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ हलाई। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की हो गई है और इस गर्मी ने सबका दिमाग भी बेहद गर्म कर दिया है। दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में घर आने के बाद बाज़ औक़ात शौहर ऐसे जुमले कह देते हैं, ऐसे तल्ख़ जुमले कहते हैं कि जो बीवी के गुस्से का पारा भी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। लेकिन शौहर ये सिर्फ गर्मी के मौसम में ही ये जुमले इस्तेमाल नहीं करते, मगर बाज़ शौहरों की आदत होती है कि वो आदतन ही अपने रोज़मर्रा के कामों में, रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में बीवी को ऐसे जुमले बोलते हैं जो बीवी को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, उससे बहुत गुस्सा भी दिलाते हैं और कब पता नहीं उन मियाँ बीवी के दरमियान दरार भी पैदा कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ जुमलों के बारे में बात होगी जो शौहर हज़रात बोलते हैं और बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। ना पहला जुमला है जो मेरे ख़्याल में यूनिवर्सल जुमला मैं कह दूं कि हर शौहर ने शायद अपनी बीवी से कहा ही होगा और कुछ शायद खुशकिस्मत तरीन औरतें ही बची होंगी जिन्होंने ये जुमला कभी सुनने को नहीं मिला होगा। पहला जुमला है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। जी जनाब, शौहर साहब घर पे आके जब बीवी सारा दिन बेचारी कोल्हू के बैल की तरह काम कर रही हो, पूरा दिन काम करते करते अब बस कुछ काम ऐसे रह गए हों या शौहर कुछ कह के गए हों और वो काम वो भूल गई हों करना, किसी और कामों में उलझ के, तो शौहर साहब अगर घर पे आके देख लेंगे आप वो काम तब कर रही हैं तो फ़ौरन से ये जुमला सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो सारा दिन। और उस वक्त बीवी का दिल चाहता है कि क्या करे, या तो खामोश हो जाए या अपने पूरे दिन की एक एक मिनट की रुदाद उस शख्स को सुनाए, शौहर को सुनाए और उससे पूछे कि हाँ आप बताओ कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन। तो जनाब, जो शौहर ये बोलते हैं वो याद सुन लें मेरी बात आज कि ये जुमला औरतों को शदीद गुस्सा दिलाता है और इस जुमले से तमाम औरतों को शदीद चिढ़ है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। दूसरा जुमला, मैं क्या करूँ अब खुद भुगतो। बाज़ों का दोस्तों ऐसा हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बीवी किसी मामले में फंस जाती है। कभी कभार बच्चों का कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि बीवी को लगता है कि अब शौहर साहब का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, या कुछ मैके का कुछ उसके ऐसा कुछ मामला हो जाता है जहाँ बीवी इन्वॉल्व हो रही हो, शौहर को पसंद ना आ रहा हो, लेकिन अब कुछ मामला ऐसे हो गए जब वो चाहती हो कि उसके शौहर उसकी कुछ मदद करें, कुछ उसे सलाह मशवरा दें कि अब उसे क्या करना चाहिए। और उस वक्त शौहर सामने से अगर आपसे ये कहे कि मैं क्या करूं, भुगतो खुद अब। या बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, शौहर कह रहे होते हैं, मना कर दिया होता है, लेकिन माएँ बहुत बड़ लाड में आके वो दिला देती हैं और वो ख़राब हो जाए या गुम हो जाए या कुछ हो जाए वो चीज़, तो बेचारी माँ अगर अपने दिल का दुखड़ा रोने शौहर के पास जाती है बीवी, तो फ़ौरन से ये जुमले सुनने को मिलता है कि मैं क्या करूँ, भुगतो खुद, तुमने ही ख़राब किया है। तो जनाब, ये भी वो जुमला है जिससे औरतों को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों, तीसरा जुमला, और मेरे ख़्याल में ये भी शायद हर घर में बोला जाता होगा, हाँ बस ठीक ही है। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े तन बड़ा दिल लगा के, बड़ी तवज्जो से और पूरी जाँफिशानी करके जो है उसने कोई डिश तैयार की कि भाई आज तो शौहर साहब के मुंह से जो है तारीफ़ का कलमा निकलेगा ही निकलेगा। शौहर साहब को बड़े मोहब्बत से गर्मा गर्म खाना पेश किया और शौहर साहब ने एक निवाला लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, बीवी बेचारी इंतज़ार करती रहती है कि हाँ जनाब अब तारीफ़ आएगी, अब तारीफ़ आएगी, अब तारीफ़ आएगी। और आखिरकार बेचारी खुद ही थक हार के पूछ लेती है कि बताएं तो सही कि कैसा बना है। और शौहर साहब जवाब में कहते हैं हाँ बस ठीक ही है, वैसा ही बना है जैसा रोज़ बनता है। तो भाई आपको मैं बताऊं कि उस वक्त औरतों के दिल पे क्या बीतती है, बीवियों के दिल पे क्या बीतती है, ये शायद मर्द हजरात कभी जान ही नहीं सकते। आप घंटों किचन में खड़े रह के आप अगर कुछ बनाएं और वो तारीफ़ ना पा सके तो बस फिर तो मतलब क्या कहें। और बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि बीवी पार्लर होके आती है, बड़ा वो फेशियल करवा के और बहुत अच्छी सी अपनी कुछ अच्छी कटिंग कराई होती है, हेयर ड्रेसिंग कराई होती है
और कुछ फेस पे करा के आती हैं, फेशियल करा के, और आके शौहर से पूछती हैं। पहले तो वो कोशिश करती हैं कि शौहर खुद ही नोटिस कर लें, कुछ बोलें, कुछ सामने से कह दें कि हाँ आज तो अच्छी लग रही हो, या लेकिन शौहर साहब तो मतलब इस तरह इग्नोरेंट होते हैं कि वो इन सब बातों को तो खैर नोटिस ही नहीं करते। और बीवी अगर सामने से पूछ ले तो जवाब में ये आता है कि अच्छा कुछ कराया है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। तो जनाब मैं शौहरों को ये बता दूं कि ये जुमला जो है ना, उस वक्त बस कहते हैं कि पेट्रोल में आपने तीली डाल दी, वो वाला होता है। और उस वक्त बीवी का दिल चाहता है कि क्या कर ले, मगर बस बर्दाश्त करके रह जाती है, और इसके अलावा उसके पास चारा ही क्या है। या कुछ औरतें तो फिर ठीक ठाक लड़ाई भी कर लेती हैं इस बात पे। जुमला जो बहुत हर्ट करता है बीवियों को कि तुम्हारे कौन से पैसे, ये जो तुम्हारे पास पैसे होते हैं ना, ये मैं ही तुम्हें देता हूँ। दोस्तों शौहर जेब खर्च देते हैं। अब जब जेब खर्च आपने दे दिया तो अब आपकी बीवी का हो गया, उस पर सिर्फ आपकी बीवी का, उसका खुद का हक होता है। फिर भी बीवी कुछ ख़रीदने से पहले या कुछ लेने से पहले शौहर की इजाज़त चाहती है कि मैं अपने पैसों में से कुछ ले लूँ, मेरे पास ये पैसे हैं। तो शौहर अगर सामने से ये कहे कौन से पैसे, मेरे पैसे जो तुम करती रहती हो, तो वो पैसे मैं ही तुम्हें देता हूँ। या बीवी कुछ ख़रीद के लेके आ जाए जो शौहर को ज़रा नागवार गुजरे कि क्यों ख़रीद लिया है, और बीवी अगर सामने से कह दे कि ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, मैंने आपसे तो नहीं मांगे थे, तो शौहर साहब जवाब में अगर उसको ये कह दें कि कौन से तुम्हारे पैसे, तुम कौन सा कमाने जाती हो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मैंने ही दिए हैं, तो बस ज़ब्त का जो होता है ना दामन, बस बीवियां किस तरह पकड़ती हैं शौहर हजरात उस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। और सच्ची बात है कि बहुत दिल दुखता है इस बात पे, औरतों का, बीवियों का बहुत दिल दुखता है कि आपने जब मुझे एक चीज़ दे दी तो अब वो उस पर आप अपना हक किस तरह जता सकते हैं। और जुमला जो बहुत बहुत हर्ट करता है, पता नहीं कैसी तुमने तरबियत की है मेरे बच्चों की। दोस्तों औरत की ज़िंदगी का मकसद, महवर जो होता है ना, यकीन जानिए उसका घर होता है। वो अगर कोई जॉब भी कर रही होती है, वो कुछ काम भी कर रही होती है, अर्निंग भी कर रही होती है, तब भी उसका मकसद यही होता है कि वो शौहर का हाथ बटाए, वो अपने घर के मसाइल आसान कर ले, उसके घर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए। और वो होते हुए भी, वो सब करते हुए भी वो बच्चों का भी ख्याल रखती है। और अगर कभी चूक हो जाती है उससे, इंसान है, माँ है तो क्या हुआ, इंसान भी तो है, लेकिन अगर कोई चूक हो जाती है तो फ़ौरन वो गलतियाँ जो होती हैं वो बीवी के खाते में आ जाती हैं। या कोई अगर जॉब नहीं भी करती हैं, वो सारा दिन घर पे रहती हैं, लेकिन घर के न जाने कितने कामों के बाद भी वो बच्चों को तवज्जो दे रही होती हैं, और फिर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन इल्ज़ाम जो होता है माँ की तरबियत को दे दिया जाता है। और शौहर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं पता नहीं तुम कैसी तरबियत कर रही हो, पता नहीं तुम क्या सिखा रही हो इन्हें। मतलब इससे ज़्यादा क्या हर्ट करेगा। एक माँ जो अपनी पूरी कोशिश कर देती है उन बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए, राह पर रखने के लिए, अच्छी तरबियत करने के लिए, उसे उसके शरीक हयात की तरफ से ही अगर ये सुनने को मिल जाए तो सोचिए कि बीवी के दिल की उस वक्त क्या हालत होती हो। तो एक और जुमला जो बहुत हर्टफुल लगता है और बीवियों को गुस्सा दिलाता है, जो जुमला तुम्हारे बाप और भाई। बाज़ औक़ात एक कन्वर्सेशन हो रही है मियाँ बीवी के दरमियान, और होते होते अचानक से वो बीवी के मैके पे आ जाती है, और बीवी के मैके पे आते ही उसके बाप भाइयों पे अगर आ जाती है तो यकीन जाने के मतलब औरत जैसी भी हो ना, अगर वो बिल्कुल शांत हो, वो लेकिन गुस्सा ना होता हो, लेकिन अगर आपने उसके मैके का जिक्र गलत अंदाज में किया तो वो शेरनी की तरह आपकी पर दहाड़ेगी। औरत का मैका जो होता है ना, उसके बाप भाई उसका मान होते हैं, उसकी इज्जत होते हैं, उसे फ़ख्र होता है। और जब शौहर, उसका अपना शौहर उसके बाप और भाई के बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे बाप भाई ऐसे हैं, तुम्हारे बहन भाई ऐसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत हर्ट फील होता है कि मतलब, और मैं कहूँगी ये शायद कौन सी हद पे बंदा चला जाता है गुस्से में कि वो बीवी के माँ बाप तक पहुँच जाते हैं, उनके बाप भाइयों पे पहुँच जाते हैं, उनके बहन भाइयों के बारे में गलत जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जुमला यकीन जानिए औरतों को हर्ट भी करता है और उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिलाता है।
दोस्तों एक और जुमला, गुस्से में शौहर बहुत कहते हैं, क्या अजाब पाल लिया है मैंने, पता नहीं। बीवी को ऐसा लगता है कि यानी कि आप उसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उससे, आप उसको ये कह रहे हैं कि वो एक अजाब की सूरत पे आपके सर पर मुसल्लत है, जबकि वो उस रिश्ते में इमोशनली कितना इन्वॉल्व होती है, लेकिन फिर भी उसे ये सुनने को मिल रहा है कि वो अजाब की तरह आपके सर पे मुसल्लत है। ये जुमला बहुत हर्टफुल है। बहुत सारे शौहर बोलने से पहले कभी सोचते नहीं हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जुमला, लुटाओ हमारी कमाई अपने भाई बहनों पे, अपने माँ बाप पे। यानी अगर बीवी ने कुछ ख़रीद लिया, अपने घर में कुछ तोहफ़तन देने के लिए, कुछ बहन भाइयों का कुछ मौका ऐसा आ रहा है, किसी के घर में कुछ है और पैसे शौहर से लिए गए हैं, और शौहर अगर सामने से उसको इस तरह कह दे कि लुटाओ मेरी कमाई, हाँ मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, जो दिल चाह रहा है करो, तो बहुत अफसोस होता है बीवी को कि मतलब जैसे वो शौहर के घर वालों को अपना समझती है, अपने लोगों की तरह, अपने घर वालों की तरह वो ट्रीट करती है। वो अपने घर वालों को छोड़ के, जिनके साथ उसने इतने साल गुजारे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के इतने बाकी के साल वो आपके घर वालों को खुश करने में लगा रही होती है, तो क्या उस बीवी का इतना भी हक नहीं होता है कि वो कुछ तोहफ़तन अपने घर वालों के लिए ख़रीदे, कुछ दे। और उसमें अगर शौहर इस तरह का जुमला बोल दें तो बस सोचें कि क्या बीतती होगी बीवी के दिल पे। दोस्तों आखिरी मगर बहुत सख्त जुमला, मेरे सामने ये टसवे मत बहाया करो। इस तरह है कि मतलब मारते हैं और रोने की इजाज़त भी नहीं, इस तरह का मतलब शौहरों का फरमाइश होती है कि मतलब इतना दिल दुखा दिया है, इतना हर्ट कर दिया है, इतना गुस्से में ला दिया है, लेकिन तुमने रोना नहीं है, तुम्हारे आंसू कैसे निकले, यानी ज़ब्त करे जाओ, तुम ज़ब्त कर कर के अपने अंदर लावा जमा करो, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं निकलने चाहिए। आंसू निकाले बीवी, रोना आ जाए तो टसवे मत बहाओ मेरे सामने ये आंसू मत बहाओ। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि बीवी जो होती है ना, वो इमोशनली रिलेशनशिप में होती है, वो अपने जज्बात डालती है एक रिश्ते में। मर्द जो होता है वो लॉजिक ढूंढता है हर बात में। शायद वो कह के भूल भी जाते होंगे कि हमने कुछ ऐसा सख्त बोल दिया, लेकिन बाज़ औक़ात यही चंद जुमले मैंने जो आपसे कहे कब मियाँ बीवी के दरमियान दूरी का बाइस बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों एहतियात कीजिए। मैं तमाम शौहरों से कहूँगी, मेरे भाइयों से कहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले गुस्से में आप चाहे जितने भी हों, लेकिन बहुत एहतियात कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।